भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये कथन हमारे मोदी जी ने कुछ सालों पहले दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने ये कथन सुना, ये कुछ दिनों पहले हमारे मोदी जी ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में इस पे टिप्पणी किया था। तो खून का मतलब हुआ आतंकी हमला, जो कि अक्सर पाकिस्तान की तरफ से होते रहता है और उसमें कई सारे हमारे मासूम नागरिक या सेना के जवान मारे जाते हैं। और पानी पानी का मतलब है सिंधु नदी समझौता, जो कि 1960 में हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगलवार के दिन पहलगाँव के बेसरन घाटी में आतंकवादियों द्वारा एक कायराना हमला किया जाता है, जिसमें लगभग 30 से ऊपर लोग मारे जाते हैं। अब इस हमले का पुरजोर विरोध पूरे देश में हो रहा है। उस विरोध का असर ये हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मोदी जी ने पाकिस्तान का कमर तोड़ने के लिए कुछ फैसले लिए हैं, जिसमें सिंधु नदी समझौता भी है और सिंधु नदी समझौता को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ऐसा है कि भारत में जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है, तो सभी लोग एक सुर में 2 माँग ज़रूर करते हैं। एक तो सेना को भेज कर के त्राहिमाम मचा देने का सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं, और दूसरा सिंधु नदी समझौता को तोड़ने की माँग हमेशा करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये सिंधु नदी समझौता है क्या? तो दोस्तों, जिस सिंधु नदी ट्रीटी की बात हो रही है, इस सिंधु नदी का काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। वेदों में पवित्र नदी गंगा का उल्लेख मात्र 2 बार हुआ है, और ये जो सिंधु नदी है, इसका लगभग 30 बार हुआ है। और इस नदी से ही जो दक्षिण एशिया की सभ्यता है, वो जुड़ी हुई है, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो अब इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये सिंधु नदी समझौता है क्या? तो भारत में जितने भी प्रख्यात राजनीतिज्ञ के मामलों के एक्सपर्ट हैं, उनमें से अधिकांश ने हमेशा से सिंधु ट्रीटी को जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की सबसे बड़ी भूल बताई है, जिसे आज भी भारत का उत्तरी हिस्सा पंजाब, जम्मू कश्मीर साइड का है, आज भी भुगत रहा है। वैसे आप इसे भूल कहें या पाकिस्तान प्रेम, ये आप ऑडियंस डिसाइड करना। पाकिस्तान के तत्काल राष्ट्रपति ने जो कि अयूब खान थे, पता नहीं ऐसा कौन-सा पाठ पढ़ाया था 1959 में भारत के दौरे पे आए थे कि नेहरू जी तुरंत सितंबर 1960 में पाकिस्तान में 4 से 5 दिन रह कर के यह सिंधु नदी ट्रीटी को साइन करके आते हैं। सिंधु नदी जो ये ट्रीटी है, ये 2 पार्ट में है। एक कि 3 पश्चिमी नदियाँ यानी कि सिंधु, झेलम और चेनाब पाक के हिस्से में चली जाएँगी, जबकि 3 पूर्वी नदी सतलज, रावी और बेयस ये भारत के हिस्से में रहेंगी। नेहरू के हिसाब से ये बराबरी का समझौता था उस वक़्त के लिए, लेकिन हकीकत बात ये था कि इससे भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारत लगभग 80% पानी इन नदियों का देने के लिए राज़ी हो जाता है, और साथ के साथ एक और चीज़ क्या है कि पाकिस्तान को इन पश्चिमी नदियों पर जो नहर बनाने का खर्चा था, वो भी भारत ने ही दिया है। अब ये जो ट्रीटी है, इसके अंदर कुछ प्रावधान थे, जिसमें अभी आपको कुछ पॉइंट मैंने बताया, और आगे ये भी है कि इसमें और भी प्रावधान ये है कि अगर कुछ भी विवाद होता है, अगर मान लीजिए कि भारत अगर चाहता है कि भाई हम पानी को रोक लें या फिर उस पानी का यूज़ जो है पूर्णतः हम यूज़ करें, तो वो अपने से नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या है कि जो हमारा यूएन है, उसने एक अस्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई थी। अब भारत या पाकिस्तान को कुछ भी अगर इसमें इश्यू होता है, तो वो इस आयोग के पास जाएगा, तभी जाकर के इसमें सुलह के आसार बनेंगे। और इस ट्रीटी के अनुसार भारत अपने हिस्से का पूरा पानी कभी भी यूज़ नहीं कर सकता है। और एक चीज़ और है कि रावी नदी का लगभग 2 मिलियन एमएफ पानी जो है पाकिस्तान को जाता है। अब ये जो ट्रीटी है, अब ये सस्पेंड होने से ये होगा कि पाकिस्तान का लगभग आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन इस सिंधु नदी के आस-पास में बसा हुआ है, जो कि पंजाब प्रांत का एरिया बोला जाता है। और ये ट्रीटी रद्द होने से वहाँ की जनता अब भूखे मरेगी, और जितना भी अभी तक 1947 से लेकर के अभी तक जितना भी पाकिस्तान ने हमला किया है ना, जितने भी लोग मारे गए हैं, सबका बदला कहीं न कहीं इससे ले लिया जाएगा। मोदी जी से इस वीडियो के माध्यम से बस इतनी ही गुज़ारिश है, मोदी जी, ये जो एक नासूर सा बन बैठा है ना हमारे भारत के विकास में, इसे कुछ ऐसा इलाज इसका कीजिए ताकि ये जड़ से समाप्त हो जाए।